Hello everyone, this is me Rana and welcome back to my channel. In this video, I am going to explain the three states of matter. Uh, guys and friends and students, all you know that in the previous video I have stated and explained about what is matter and atom and the how many types of how many states are there of matter. Okay, now let's start this one. So I am going to explain the first state of matter, which is the gaseous state. It means the gas. Okay. Uh, so, have you ever observed? Sorry, let me highlight this. Have you ever observed a balloon sailor filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in this cylinder. Okay, these all are the question कि अब कभी आपने देखा है कि बलून को बलून सेलर को बलून फिल करते हुए एक गैस सिलेंडर से वो कितने बलून फिल कर सकता है, और ये सारी क्वेश्चंस जो है अराइज होती है. तो वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली compressible as compared to solids and liquid. Here the word compressible means मीन्स के हम जितना भी हाईली कंप्रेसिबल, इट मीन्स कि हम जो गैस को दबा नहीं सकते हैं. वी कांट वी कांट वी कांट प्रेस द गैस. ओके, जैसा कि सॉलिड होता है और लिक्विड होता है. सॉलिड इजली कंप्रेसिबल होता है इन कंपेरिजन टू लिक्विड एंड गैस, बट गैस वो हाईली कंप्रेसिबल होता है. इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंप्रेस द गैस as compared to solids and liquid. The liquefied petroleum gas cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to hospital in cylinder is compressed gas. वो जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इट मीन्स वो जो गैस जो हम लोग जिसको हम लोग कुकिंग गैस बोलते हैं, वो हाईली कंप्रेसिबल गैस होता है जो हमारे घरों में खाना बनाने में यूज़ होता है. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज यूज एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स. CNG व्हीकल्स में यूज होता है ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी. लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली. We come to know what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils. How does this smell reach us? कभी हमने ये नोटिस किया है एज ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, हेयर इज़ अ क्वेश्चन दैट कि कभी आपने ये नोटिस किया है कि हमारे घरों में जो खाना जब बनता है तो वो खाने की महक जो है किचन से हमारे नोज़ तक आ जाती है. ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? दिस इज़ सिंपल. द पार्टिकल ऑफ अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन. जो एयर, क्योंकि एज वी ऑल नो कि हम जो जहाँ भी रहते हैं हमारे पास, क्योंकि एयर इज़ इनविजिबल, वो दिखाई नहीं देता. वी कैन ओनली फील एयर. हम सिर्फ हवा को महसूस कर सकते हैं, बट इट डजेंट मीन दैट एयर डजेंट एग्जिस्ट. हम हमेशा हवा के बीच में ही रहते हैं, और जब खाना बनता है तो खाने की जो स्मेल होती है, द स्मेल ऑफ द फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर एंड कम टू अवर नॉस्ट्रल्स, हमारे नाक तक आ जाती है. एंड देन वी फील दैट व्हाट फूड इज़ being prepared in the kitchen. Okay, with the rate of diffusion of solid and liquids due to high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases. There is the another properties of gas is that it is highly compressible. We can't fix it easily. गैस को हम लोग आसानी से फिक्स नहीं कर सकते हैं. एंड द अनदर
its properties of gas is that it is highly वॉल्मेलाइज्ड. इट मीन्स के गैस जो है वो बहुत ही ईजली दूसरे गैस के साथ में डिफ्यूज़ हो जाती है, मिक्स हो जाती है. पर जब वाटर जो होती है वो उससे कम, बट सॉलिड इज़ इम्पॉसिबल टू डिफ्यूज़. जब हम कोयला, आई मीन कोल, और अनादर मेटल ले लेते हैं हम, जैसे लोहे की छोटी छोटी जो पार्टिकल्स होते हैं उन दोनों को मिक्स करेंगे तो हम लोग उसे आसानी से अलग कर लेंगे. पर अगर हम वाटर, पानी को और या किसी भी दूसरे लिक्विड को उसके साथ में मिक्स करेंगे तो इट्स इम्पॉसिबल टू, या इट इज़ नॉट ईजी टू सेपरेट बोथ द लिक्विड. गैसेस जो होती हैं वो भी बहुत ईजीली एक दूसरे के साथ में डिफ्यूज़ हो जाती हैं, बट सॉलिड इज़ नॉट that easily, that can be easily diffused. Okay, in the gaseous state the particles move about randomly at high speed. gaseous state जो होता है particles वो randomly high speed में move करती. due to this random movement the particles hit each other and also the walls of the container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container. This is the answer of the what is the pressure of gas. यहाँ पर उसका आंसर है प्रेशर ऑफ गैस क्या होती है यह. यहाँ सिंपली दिखा रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं अगर हम उन्हें किस, जैसे सिलेंडर है और सिलेंडर में हमने पुट कर दिया है, लेट मी अंडरलाइन, सिलेंडर में या ये जो तुम्हारा कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने गैस रखा है और उसमें गैस के जो पार्टिकल्स है वो सॉरी ओके. सो इस कंटेनर में अगर हमने गैस फिल करके रख दिया है तो गैस के इच पार्टिकल्स जो पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स डालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर ऑफ द गैस. ओके, इसमें से उसके अलावा इंस्पाइट ऑफ ऑल दिस हमने क्या पढ़ा कि गैस के क्या क्या जो होते हैं प्रॉपर्टीज़ होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल it has no shape. इसका कोई शेप नहीं होता है. ओके, इसका कोई शेप नहीं होता है. और सेकेंड हाईली कंप्रेसिबल होता है ये. हाईली कंप्रेसिबल. ओके, compressible, highly compressible. थर्ड, easily diffusible. ये easily diffuse हो जाता है, diffusible. ये easily diffusible हो जाता है और ये इससे जिस भी कंटेनर में रखते हैं ये उसका ही शेप को जो है उसकी ही शेप में वो चेंज हो जाता है. ओके, some gases have some gases have odor but some are odorless. यानी कुछ गैसों के अंदर जो है स्मेल होती है, महक होती है, और कुछ के अंदर नहीं होती है. So let me clean all this. ये आपको मैंने पढ़ा दिया. Now come to the point solid state. तो सॉलिड स्टेट का मैं बहुत ईजी से पढ़ा रही हूँ. आई विल नॉट एक्सप्लेन इट वेरी थ्रोली. ओके, सो एज यू ऑल नो दैट सॉलिड हैज शेप. सॉलिड का जो होता है हैज शेप. इसका जो होता है शेप होता है. देखो यहाँ पर ये जो है चीज़ पता चल जाएंगी आपको कि इसका शेप होता है. नाउ सेकेंड पार्ट इज दैट
द फोर्स इज रिमूव, एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड, इट ब्रेक्स। इसमें अगर हम लोग ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा सॉलिड। द शेप ऑफ इच इंडिविजुअल शुगर एंड क्रिस्टल फिक्स होता है वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन प्लेट और इन अदर। चाहे हम उसे किसी भी चीज़ पर रखें, सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स होता है, फिक्स शेप होता है। स्पॉन्ज हैज माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड, व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। सॉलिड को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, बट ये ईज़िली कंप्रेसेबल हो सकता है, ओके। बट हम लोगों ने जो पढ़ा था कि गैस जो है हाईली कंप्रेसेबल होता है। इट इज़ ईजी टू सेपरेट टू सॉलिड्स, ओके। नाउ गैसेस स्टेट्स हो गए एंड लिक्विड स्टेट। लिक्विड में हम लोग आते हैं, वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। हम लोग देखते हैं कि लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है, नो शेप। लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है। पानी का कोई शेप होता है, हम उसे जिस कंटेनर में रखते हैं वो उस कंटेनर के जैसा हो जाता है, ठीक है। पानी हो, पेट्रोलियम हो या एनी काइंड ऑफ लिक्विड हो, they take up the shape of the container in which they are kept. Liquids flow and change shape. लिक्विड जो होती है वो क्या करती है, फ्लो करती है और उसका शेप भी चेंज होता है। इट डजेंट हैव डिफाइंड शेप लाइक सॉलिड, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। ये रिजिड नहीं होता है बट ये फ्लूइड कहला सकता है। These are all the properties of solid, liquid and gas। यही जो है प्रॉपर्टीज़ है सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज मैं आपको ये पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूँगी। Hope you guys are liking this video. If you are liking, do comment also subscribe my channel, and please also follow me on the Instagram. This will be motivating me for further videos. Please, I am requesting you all to subscribe my channel and share it with your family and friends who wants or need this explanation for their studies. Thank you so much for watching. See you soon again. Till then, take care, be happy and study well, do whatever you want to do and follow your hobbies.